नमस्कार बच्चों, मैं अभी इस वक्त आपके लिए लेकर आया हूँ 6.5। काफ़ी दिन हो गया 6.4 करके। कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसका मैं बता नहीं सकता। चलिए हम अपनी जो बातें बता सकते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बारंबारता बहुभुज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है अक्सर। ग्राफ के लहजे से ये आखिरी एक्सरसाइज है। ग्राफ का एक एक्सरसाइज आपने 1.2 में देखा था, 6.4 में देखा था आपने हिस्टोग्राम। अब 6.5 में आप देखने जा रहे हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, गॉन का मतलब साइड। तो ऐसी एक कोई आकृति जिसमें बहुत सारे साइड्स हो उसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहेंगे। तो फ्रीक्वेंसी तो आप जानते हो, आपने टेबल में देखा है, मीन मीडियन मोड। तो वो जो डेटा रहेगा बच्चों ग्राफ में प्रेजेंट करने का, ये भी एक तरीका है पॉलीगॉन वाला। तो भैया उसको भी दिखाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम हिस्टोग्राम की मदद से दिखाएंगे और एक बिना हिस्टोग्राम की मदद से दिखाएंगे। तो विद एंड विदाउट कैसा होता है, कैसा दिखता है, आपको दिखा देता हूँ। जो हिस्टोग्राम की मदद से बनेगा बच्चों वो कुछ इस तरह का रहेगा। यानी आपको हिस्टोग्राम बनाना रहेगा, बस सिंपल सा है कि उसके मिड पॉइंट्स जो रहेंगे बच्चों उसको हम कनेक्ट कर देंगे, बस हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बहुत इजी रहता है ये। करना क्या होता है एक्चुअली, बस हिस्टोग्राम क्या होता है आप डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हो। पॉलीगॉन बनाने के बारे में अगर बोला गया है क्वेश्चन में तो आपको एक क्लास पहले एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और एक क्लास बाद में एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ताकि आप ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का है वो लैंडिंग आप करा सकें एक्स एक्सिस पर। तो समझ लीजिए कि हिस्टोग्राम ही के बारे में ये थोड़ा सा आगे की एक चीज़ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो कुछ बातें आप नोटिस कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। मार्क द मिड पॉइंट ऑफ द अपर साइड ऑफ ईच रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल बना है ना, इसमें बार जो बने हुए हैं उसको आप मिड पॉइंट को कर लीजिए। आपको पहले एक ज़ीरो हाइट वाला रेक्टेंगल लेना होगा और एक बाद में एक ज़ीरो हाइट वाला रेक्टेंगल, मतलब नहीं है तो एक क्लास हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और उसके मिड पॉइंट्स को हम मिला देंगे सबको, तो हमें जो क्लोज फिगर मिल जाएगा वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। तो बच्चों ये एक फिगर था जो आपने देखा कि कैसे हिस्टोग्राम की मदद से हो जाता है। तो आपका ऑब्जर्वेशन आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मिड पॉइंट होता है बच्चा इसी को हम लोग क्लास मार्क कहते हैं। तो जब बिना हिस्टोग्राम की मदद से जब बनाएंगे तो हम फिर डायरेक्टली इसका क्लास मार्क निकाल लेंगे और उससे काम हमारा हो जाएगा। तो कैसे होगा वो भी दिख। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, तो कुछ इस तरह से है बच्चों। तो हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पर एक्स एक्सिस पे ना डायरेक्टली हम लोग कंसीडर कर लेते हैं अपना क्लास मार्क। यानी फिर क्लास की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा क्लास मार्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं और क्लास मार्क पे डायरेक्टली हम वो पॉइंट्स को दिखा देते हैं। तो इसमें वो हिस्टोग्राम नहीं दिखता, इसलिए हम इसको कहते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। आपके पास जो एक्सरसाइज में सम है, कुछ दो सम हैं जिसमें आपको बनाने हैं, तो दोनों विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम है। प्रॉब्लम सेट में भी बिना हिस्टोग्राम के ही सम है। केवल एक सम है प्रॉब्लम सेट में, सम नंबर 11, जो आपको हिस्टोग्राम की मदद से बनानी है। वो सब कुछ मैं आज यहाँ पे सिखा दूंगा, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके स्टेप्स क्या हैं भैया, वही हिस्टोग्राम वाले। पहले आप देखिए, चेक करिए कि क्या क्लास कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर है तो भैया बड़ी अच्छी बात है, क्लास मार्क फाइंड कर लो। फिर क्लास मार्क के पहले एक एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा, एक बाद में एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा। फिर क्या करिए, जो क्लास मार्क्स हैं, ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्लास मार्क। क्लास मार्क जब आप बिना हिस्टोग्राम के बनाते हो तो कई बच्चे गलती कर डालते हैं कि वो क्लास दिखा देते हैं। भैया क्लास दिखा दोगे, उसके बीच का पॉइंट ढूंढोगे, कोई गलत नहीं है। पर आपके टेक्स्ट बुक में भी, ये देखो ये मैंने टेक्स्ट बुक का ही पिक्चर लिया हुआ है, ध्यान रखिए। जो क्लास मार्क होता है वो आप एक्स एक्सिस पर दिखाइए और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो वाई एक्सिस पर आपको दिखाना है। इस बात को आप बड़ा ध्यान रखिए। अगर छोटी मोटी गलती होती है तो वो यही होती है कि आप क्लास मार्क को वैल्यू नहीं देते हो। तो क्रिंग की अगर ज़रूरत होगी, क्रिंग की ज़रूरत कब होती है, आपने हिस्टोग्राम में सीख ही लिया है। अगर हमारा यूनिट वहाँ पे वैलिड नहीं हो या फिर टेबल में अगर ज़ीरो से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तभी क्रिंग मार्क लगता है। अगर ज़ीरो से दिया हुआ है तो क्रिंग मार्क की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या, फिर सारे पॉइंट्स को आप जोड़ दीजिए और जो बनेगा वो हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आपने यहाँ पर दो तरीके के पॉलीगॉन को सुन लिया, देख लिया, समझ लिया कि एक हिस्टोग्राम की मदद से होता है, एक बिना हिस्टोग्राम की मदद से होते हैं। उसके स्टेप्स भी आपने देख लिए हैं।
चलिए एक अच्छा सा रीडिंग कर लेते हैं। हमारा क्या करते हैं, 6.5 का पहला सम देख लेते हैं। वहाँ पर एक रेडीमेड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया हुआ है बच्चों, बस हमको इसको ऑब्जर्व करना है और आंसर लिखना है। यहाँ पे जो पॉलीगॉन दिया गया है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्टली क्लास मार्क नहीं लिखा गया है, यहाँ पे क्लास दिया गया है और उसके बीच में से ये पॉइंट दिखा गया है। तो जरा सा पहले से मैं आपको ऑब्जर्वेशन समझा दूँ। ये जो 35 लिखा है, 35 एक्स एक्सिस है, तो 35 आपको यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, राइट? तो वो कहाँ पर आएगा? 30 से 40 का क्लास मार्क है वो 35, तो ये पॉइंट क्लास मार्क पे दिखाया गया है। यानी आप जितना भी पॉइंट देख रहे हो ना, उसमें जो एक्स एक्सिस दिख रहा है बच्चों, जो एक्स एक्सिस दिख रहा है वो सबका सब क्लास मार्क है, ध्यान रखिए। और जो वाई एक्सिस दिख रहा है वो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहा है, ठीक है? ये देखिए, ये जो 50 है मतलब 50 टू 60 में 50 स्टूडेंट है, और 50 टू 60 का क्लास मार्क कितना है? तो 55 है, ठीक है? ऑब्जर्वेशन आपने समझा? ये जो एक्स एक्सिस का दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है? क्लास मार्क है, और ये जो वाई एक्सिस दिख रहा है वो क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छे से हो गया है तो अब चलिए फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन से क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है? तो दिख रहा है सबसे ज़्यादा इसी में है, 60। तो आप आ जाइए धीरे से नीचे, कौन सा क्लास है वो? 60 टू 70 है, तो इसका आंसर होना चाहिए 60 टू 70। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जिसका जीरो फ्रीक्वेंसी है वो कौन से क्लासेस हैं? तो ये बच्चों एक तो 20 टू 30 का क्लास फ्रीक्वेंसी जीरो है, और एक 90 टू 100 का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जीरो है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट। तो 50 स्टूडेंट कहाँ दिख रहा है मुझे? यहाँ पे। तो उसका क्लास मार्क तो आपको पता है ना, जो एक्स एक्सिस दिख रहा है वो क्लास मार्क ही तो है। तो जिसमें 50 स्टूडेंट है उसका क्लास मार्क कितना है? 55 है। और अगर आप ऐसे भी समझना चाहते हो तो देख लो, क्लास क्या है? 50 टू 60, तो 50 टू 60 का क्लास मार्क क्या होगा? 55। तो ऑब्वियसली हमारा एक्स एक्सिस है, वही इसका आंसर है, यानी कि क्लास मार्क है बच्चों 55। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। तो क्लास मार्क 85 यहाँ पे दिख रहा है, हमें उसके क्लास देखना है। चलो क्लास देख लेते हैं, 80 टू 90 है, फिर हमें उसका लोअर और अपर क्लास लिमिट लिखना है। तो लोअर क्लास लिमिट बच्चों 80 है और अपर क्लास लिमिट 90 है, तो आंसर है 80 एंड 90। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 टू 90। वो भी 80 टू 90 में कितने क्लास बच्चे हैं? तो बच्चे देखना है तो आपको वाई एक्सिस देखना चाहिए, वाई एक्सिस 15 है, तो यानी कि इसका आंसर भी हुआ 15। तो ये पहला सम आपको एक प्रैक्टिस करा देता है कि कैसे आपको वेन डायग्राम को देखना चाहिए, उसमें कैसे ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। अब आपके पास दो रियल सम है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 ही जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टार्ट हो रहा है वो बड़े ही खतरनाक सम के साथ स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये आ गया है कि आपको बार बार, अभी स्टेप मैंने सिखाया कि एक एक्स्ट्रा क्लास पहले लेना है, एक एक्स्ट्रा क्लास बाद में लेना है। बाद वाला तो ठीक है ले लेंगे, लेकिन जो क्लास जीरो से ही स्टार्ट हुआ है बच्चों, तो उसके पहले एक्स्ट्रा क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ज़रा सा आप ऑब्जर्व रखिए कि अगर आपका क्लास जीरो से स्टार्ट है तब एक्स्ट्रा क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाद में आप एक्स्ट्रा क्लास लोगे, ये आप क्वेश्चन नंबर 2 में खास कर ध्यान रख लेना। तो देखिए मैंने इसका टेबल सॉल्व कर दिया है। मैंने 0 टू 200 के पहले कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लिया है बच्चों, जबकि यहाँ पर 800 से 1000 के बीच में मैंने एक्स्ट्रा क्लास ले लिया है, ठीक है? और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने ठीक है, तो ये मैंने ले लिया बच्चों क्लास मार्क, क्लास मार्क ले लिया बच्चों। तो अब मैं बस ये क्लास मार्क की मदद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दूंगा। क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं था कि हिस्टोग्राम की मदद से बनाएं, इसलिए हिस्टोग्राम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्लास मार्क मेरी सारी मदद कर देगा। क्लास मार्क मुझे कहाँ दिखाना रहेगा बच्चों? एक्स एक्सिस पर दिखाना रहेगा। तो लीजिए एक्स एक्सिस बना देता हूँ मैं, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस बच्चों। तो एक्स एक्सिस पर और फिर मैं ले लूँगा वाई एक्सिस, और मुझे स्केल तय करना होगा पहले। जैसे कि 100 है, 300 है, 200 का फ़र्क है बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, 2 बॉक्स लूँगा हमेशा, ताकि सुंदर और अच्छा ग्राफ बने। तो मैं लूँगा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 रुपीज़, समझ लीजिए क्लास में। और फैमिलीज़ में मैक्सिमम मैं देख पा रहा हूँ कि 450 है, तो मैं 50-50 का कैप ले लेता हूँ। तो इस तरह से मैं वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 फैमिली ले लूँगा, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 ले लूँगा। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि मेरा पहला ही डाटा 100 है,
और यहाँ पे मैं 200 लिख रहा हूँ। तो अगर बच्चों 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 है, ध्यान दीजिए, अगर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 है तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 होगा। तो जो मेरा 100 होगा बच्चों वो पहले बॉक्स पे होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। बाद में मैंने दो दो बॉक्स का फर्क लिया हुआ है, तो दो बॉक्स मतलब 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 है, तो बाद वाले अपने आप आ जाएंगे, जैसे 300, 500, 700, 900, 1100, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऑल डन। अब मुझे जाना है वाई एक्सिस पर, जहाँ पे मुझे 50 से लेकर 500 तक लिख डाला। अब बड़े सावधानी के साथ बच्चों हम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले देखिए 100 के लिए 240, अभी 240 कहाँ पर आएगा आप सोचिए। यहाँ पर आपने 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 50 फैमिलीज लिया है बच्चों। अब इसको कैसे करते हैं, जरा कुछ बच्चों को इसमें डाउट रहता है, हालांकि बार बार सिखाया गया है, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। तो जब बच्चों आप 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 50 फैमिली लेते हो, तो 1 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे छोटे 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 ऐसे 10 लाइन्स होते हैं बच्चों, यानी कि 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो जब 10 मिलीमीटर मीटर यानी कि 10 छोटे छोटे लाइन का वैल्यू 50 है बच्चों, तो एक छोटे लाइन का मतलब 5 हुआ। समझ में आ रहा है, 1 मिलीमीटर इजिकल टू 5 हुआ। अब मुझे लेना है 240, 240 मतलब 250 से 10 कम है, 10 कम है बच्चों, मतलब इसका मतलब मैं इससे छोटा छोटा 2 लाइन कम ले लूंगा, यानी कि 100 के लिए मैं यहाँ कहीं आ जाऊंगा, ये यहाँ पर, मतलब उससे 2 लाइन नीचे। तो ये 100 के लिए हो गया 240। फिर 300 के लिए 300 ही है, तो वो 300 यहाँ कहीं आ जाएगा, ये यहाँ पर। फिर आ गया बच्चों 450, 450 ले लेता हूँ यहाँ पर। 450 के बाद आ गया 350, 350 में ले लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद बच्चों है 160। अब वही बात है, 150 से 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है मतलब 2 लाइन ज़्यादा लेना है मुझे, किसके लिए, 900 के लिए। तो यहाँ कहीं मैं ले लेता हूँ। अब मेरा 1100 पे ज़ीरो है, इसके पहले मैंने कोई क्लास तो लिया नहीं था, तो मैं ज़ीरो पर ही वो ज़ीरो का लैंडिंग करा देता हूँ। अब ये हो गया बच्चों आपका प्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। अगर अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिखा दो ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्या दिखाओगे, पहले एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 900, वाई एक्सिस पे 160, तो 900 कॉमा 160 ये आप दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई ज़रूरी नहीं है कोऑर्डिनेट्स दिखा देना, पर दिखा दोगे तो ठीक है, प्रेजेंटेशन वाइज पर्पज रहेगा। मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, एक एक करके सारे लाइन्स को ज्वाइन करना है, जैसे इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, फिर इसको ज्वाइन कर दिया, फिर इसको, और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। ध्यान रखने, सिर्फ एक मिस्टेक मत करना, बच्चे कई बार यहाँ पे क्लास लिख डालते हैं। क्लास का मतलब बच्चे देखो 0 to 200, 200 to 400, वो मैंने नहीं लिखा है। जिसका काम है वो लिखूंगा मैं। काम किसका है, मुझे क्लास मार्क का काम है मुझे, तो मैंने सिर्फ क्लास मार्क्स लिखे हैं, ये वाला पॉइंट मैंने लिखा है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्लास मार्क का वैल्यू है बच्चों। और अपने यूनिट्स का ध्यान रखिए, अपने ग्राफ के हिसाब से यूनिट्स लीजिए, बस उनको मिला दीजिए। ठीक है, उम्मीद आपको बहुत पसंद आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। दो ही सम है इस एक्सरसाइज में, अगला सम भी कुछ इसी तरह से है। चलिए जल्दी से टेबल देख लेता हूँ मैं। हाँ, ये बेटा 30 से स्टार्ट है, तो इसके पहले हम एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं। क्या लोगे, जैसे 10 का गैप है ना, तो आप ले लोगे 20 से 30, 20 to 30। दूसरी बात हमें ध्यान देना है कि क्या वो कंटिन्यूस हैं, ऑल गुड है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस नहीं होता तो कैसे कंटिन्यूस करते हैं, आपने ऑलरेडी मीन मीडियन मोड में सीख लिया है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास क्या लेंगे, 100 to 110। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास आएगा 20 to 30। अब चूंकि ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसमें क्रिंक मार्क भी लगेगा। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन हम क्वेश्चन में पहले तो कर लेते हैं, टेबल सॉल्व कर देंगे। क्लास मार्क के बिना सॉल्व नहीं होगा, तो क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं। क्लास मार्क अगर निकालना नहीं आ रहा है तो एक बार सीख लो, हम क्या करते हैं, इसके बीच वाला नंबर लिखते हैं, और उसको निकालते कैसे हैं, ऐड करके। 20 और 30 50 होता है बच्चों, 50 में आपने 2 से भाग दे दिया तो 25 आ गया। ऐसे ही आप क्या करते हो, सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो, तो ये आपको क्लास मार्क होते हैं। जैसे पिछले सम में हमने किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, चिंता करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि हम स्केल क्या लें। बच्चों यहाँ पर देखो गैप कितने का है, गैप है कितने का, 10 का गैप है, कितने का, 10 का। तो मैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% ले लूँगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास है 65, तो मैं 5 5 का गैप
ले रहा हूँ। तो ये मेरा स्केल हो गया बच्चों। देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैंने 10% जो मेरा गैप था वो ले लिया। चूँकि डेटा बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने 1 सेंटीमीटर ही लिया है। एक एक बॉक्स ही चुनने जा रहा हूँ मैं, और वाई एक्सिस पर भी काफ़ी बड़ा इन्फॉर्मेशन आने वाला है, इसलिए मेरा ग्राफ थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट तक चला जाएगा बच्चों। देखिए किस तरह से ये मैंने पॉइंट्स ले लिए। थोड़ा इसमें टाइमिंग का गड़बड़ हो गया है बच्चों, उतना आप समझ जाएंगे। तो पहले मैंने एक्स एक्सिस ले लिया है, वाई एक्सिस ले लिया है, वाई एक्सिस के सारे पॉइंट्स दिखा दिए हैं। ये मैंने लिखा 60 तक, 65 इसमें मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, समझ लीजिए कि वो ऊपर है। तो उसका जब आंसर आएगा तो हम यहाँ पर ऊपर एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे बच्चों। अब देखिए आप एक एक करके इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं। 25 के लिए 0 है, ठीक है, तो 0 ले लिया। 35 के लिए 7 है, 7 का मतलब बच्चों देखो 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर, यानी कि अगर 5 स्टूडेंट के लिए मैं 10 छोटे छोटे लाइन ले रहा हूँ तो एक स्टूडेंट के लिए 2 लाइन लूँगा। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 छोटे छोटे लाइन, तो 5 के लिए 10 लाइन है बच्चों, तो एक के लिए 2 लाइन है। सिंपल सा मीनिंग है, 2 लाइन। तो 7 बच्चे दिखाने हैं, यानी 5 से 2 ज़्यादा, 2 ज़्यादा मतलब 4 लाइन ज़्यादा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 45 पर 33 है, फिर 45 है, फिर 65 है। देखिए 65 मैंने ऊपर ले लिया है, मतलब ये मान के चलिए कि मेरा ग्राफ थोड़ा बड़ा होता तो वहाँ पे दिख जाता, ठीक है। फिर उसके बाद 47 है, फिर उसके बाद 18 है, फिर उसके बाद 5 है, और उसके बाद 0 है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसके सारे पॉइंट्स हो गए। अब सारे पॉइंट्स हो गए बच्चों, तो बस क्या करना है, धीरे धीरे ज्वाइन कर दीजिए। ये 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 फिर ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, और फिर ये करके दिखाओ, फिर आप बन जाएंगे हनी सिंह से भी बड़े रैपर, और आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है ना भाई। बनने के बाद बड़ा खूबसूरत लगता है। आप सिर्फ अच्छे से अगर पॉइंट वाइज बना देंगे तो इसमें कोई तकलीफ आएगी नहीं, ये बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैंने जो सम किया हुआ है, नहीं सम नहीं है, ये सीधा मैंने पहला क्लास 0 है और एक लास्ट का क्लास 0 हम किस ले लेते हैं ताकि हम लैंडिंग कर पाए। तो बच्चों जो एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिस 6.5 में जो दोनों सम दिया हुआ है वो दोनों के दोनों सम विदाउट हिस्टोग्राम है, इसीलिए मैंने विथ हिस्टोग्राम के लिए एक प्रॉब्लम सेट का सम भी यहाँ पे पिक कर लिया है। प्रॉब्लम सेट 6 में सम नंबर 11 है बच्चों, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट टू डू अ साइंस एक्सपेरिमेंट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज शोन इन द फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, शो द इंफॉर्मेशन बाय हिस्टोग्राम एंड ऑल्सो बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो देखिए ये रहा हमारे पास वो क्वेश्चन, और बच्चों यही एक क्वेश्चन जो था वो बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। ये एक ही सम है जिसमें हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन दोनों बनाना है, और वो एक सम पूछा गया था। तो जब हम एक्स्ट्रा क्लास ले पाएंगे पहले, हाँ ले पाएंगे, हाँ ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिंक मार्क लगेगा, हाँ लगेगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं है। तो चलिए उन सब जानकारी के साथ बढ़ जाते हैं। 18 to 20 मैंने एक्स्ट्रा ले लिया बच्चों, 2 2 का गैप है ना, तो 2 पहले चला गया और 2 बाद में चला गया। मैंने क्लास मार्क भी ले लिया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमने। अच्छा इसमें अब क्लास मार्क एक्चुअली सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि नाम वाला बड़ा इजी होता है, उसमें तो हम सिर्फ मिड पॉइंट को ही ज्वाइन कर देंगे, लेकिन क्लास मार्क दिखाइए ज़रूर, ठीक है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है मतलब क्लास मार्क हमको दिखाना ही है बच्चों, ठीक है। अब मुझे सोचना है यूनिट के बारे में, तो 2 2 का गैप है और इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा नहीं है, तो 2 सेंटीमीटर 2 बॉक्स ले लूँगा मैं। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मिनट्स, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी मैक्सिमम 22 है, तो मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स ले लेता हूँ। ये मैंने नंबर्स ले लिए 18 से लेकर 32 तक, यानी मुझे यहाँ पे 32 लिखना चाहिए था बच्चों। होप दैट इज़ मिसिंग, कोई बात नहीं, वो आप समझ लेना। और ये हो गया हमारे यहाँ के पॉइंट्स, यहाँ पर 2 2 का गैप है, ये मैं 22 तक लिख लिया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे बनाना है पहले हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिए जब हिस्टोग्राम बनाना है तो मैं क्लास मार्क नहीं ले रहा हूँ बच्चों, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्रिंक मार्क दे देते हैं और उसके बाद हिस्टोग्राम बनाने की शुरुआत कर देते हैं। 20 से 22 है बच्चों 8, तो ये आ गया 8, 6 के बाद 8 है,
तो ये 8 मैंने ले लिया है, ज्वाइन कर दिया। अगला वाला बच्चों 16 है, ये यहाँ तक गया। उसके बाद अगला वाला बच्चों 22 है, वो सबसे टॉप में गया। अगला वाला बच्चों है 18, तो 18 थोड़ा नीचे आएगा, इसलिए इसको लाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ। 18 के बाद बच्चों 14 है, तो ये मैंने 14 ले लिया, ये बन गया। उसके बाद 12 है, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, वो मैं बनाऊंगा। और 32 भी आपके पास आ गया है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम बस मिड पॉइंट लेते चले जाएंगे और इस तरह से मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। अभी आपको सामने फाइनल डायग्राम आ जाएगा। तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया बच्चों इसके साथ। ये देखिए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पर, और ये आ गया यहाँ पे। तो बच्चों फाइनली देखिए खूबसूरत पिक्चर दिख रहा है। सारे के सारे हिस्टोग्राम बन गए बच्चों, ठीक है, सारे के सारे हिस्टोग्राम बन गए। 32 तक मैंने यहाँ पे ले लिया, 32 से 34 भी मैं चला गया। ये उसका मिड पॉइंट है जो एक्स्ट्रा क्लास चाहिए था, 30 से 34 का। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास है, आपने ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से ये जो हिस्टोग्राम के साथ बनेगा ना बच्चों, बड़ा ही खूबसूरत दिखता है, ये भी बहुत अच्छा होता है ये भी। तो हिस्टोग्राम में आपको क्लास मार्क सिर्फ ऐसे ही दिखा देना है, एक्चुअली क्लास मार्क यही है जो पॉइंट्स है। और बस हिस्टोग्राम बन जाए तो आप उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका बन जाएगा। ध्यान रखना ये एक ही सम है जो विद हिस्टोग्राम की मदद से बनाया गया है, और यही एक सम बोर्ड एग्जाम में आ गया था, ठीक है। तो कुछ सम है बच्चों जो आप खुद से कर सकते हैं। प्रॉब्लम सेट 6 में 10, 12, 13 है बच्चों। ये सारे के सारे प्योर केवल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, हिस्टोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये 10th, 12th और 13th सम आप खुद से ट्राई करिएगा, बहुत ही प्यारा सम है। अगर आपको खुद से आ जाए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी सफलता देकर। वीडियो पसंद आ गया होगा तो पसंद तो करिए ही, लोगों के साथ भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू।